हेलो एवरीवन। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट के पास एग्रीकल्चरल प्लस नॉन एग्रीकल्चरल दोनों इनकम्स आती हैं, यानी एक ही क्लाइंट की एग्रीकल्चरल इनकम भी होती है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी होती है। तो इसका इनकम टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करना है? फॉर एग्जांपल, कोई भी एक पर्सन है, वो क्या करता है, अपने बागान के अंदर टी जो है टी लीव्स प्लांट करता है और फिर उन्हीं को ही बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करके आगे फर्दर उसकी प्रोसेसिंग भी कर देता है। मेरी बात समझ में आई? जैसे कि आपने अपने खेतों में गन्ना उगाया, ठीक है, आपने अपने खेतों में गन्ना उगाया और बाद में गन्ने से उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? शुगर में। क्लियर? अब क्या है कि जब तक वो गन्ना है, गन्ने को बनाने तक की जो प्रोसेसिंग है, दैट इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ध्यान से सुनिएगा, गन्ना बनने तक की प्रोसेसिंग क्या है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। लेकिन बाद की एक्टिविटी क्या है? बिजनेस एक्टिविटी। गन्ने से शुगर बनने तक का जो प्रोसेस है, दैट इज बिजनेस एक्टिविटी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना क्लाइंट का। अब एग्रीकल्चरल इनकम क्या है? एग्जम्प्ट। लेकिन बिजनेस इनकम जो है वो टैक्सेबल है। तो अगर ऐसा कोई भी क्लाइंट आपके पास है, तो किस तरीके से इनकम टैक्स में उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, आज की इस वीडियो में हम ध्यान से सुनेंगे। तो गाइज, मैं हूं सीए कविता और आपको गाइड करूंगी कंपोजिट इनकम पे, जिसमें एग्रीकल्चरल प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। तो इनकम टैक्स में कैसे आप लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे? देखिए, बहुत सारी इनकम्स होती हैं। जैसे सोयाबीन की मैं बात करूं, सोयाबीन आप लोगों ने बनाई, लेकिन सोयाबीन बनाने के बाद उससे आपने सोयाबीन ऑयल किया, ऑयल मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। तो सोयाबीन से सोयाबीन ऑयल बनाने तक की जो प्रोसेसिंग है वो आपके पास क्या आ जाएगी? आपकी बिजनेस एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं टी, कॉफी, रबड़ की, टी की मैं बात करूं तो 60% एग्रीकल्चरल और 40% नॉन एग्रीकल्चरल। कुछ एक चीजें जो है गवर्नमेंट ने परसेंटेज बताई है, अदर देन दैट भी मैं बताऊंगी उसके अलावा जो चीजें हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे टी की। टी के अंदर गवर्नमेंट ने साफ तौर पे कह दिया कि भैया 60% एग्रीकल्चरल लेना है, 40% इसको बिजनेस इनकम मान लो। और अगर मैं बात करूं कॉफी की, अगर कॉफी ग्रोइंग है, करिंग है, ठीक है, तो उसके अंदर आपने क्या करना है? 75% एग्रीकल्चरल ले लेना है, 25% आपने बिजनेस इनकम ले लेना है। अगर कॉफी ग्रॉन, कर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड विद और विदाउट मिक्सिंग फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स है, तो आपको 60% क्या लेना है? एग्रीकल्चरल लेना है, 40% नॉन एग्रीकल्चरल आप लोगों ने इसको ले लेना है। क्लियर एवरीवन? अब आगे अगर मैं बात करूं, टी, कॉफी, रबड़ के अलावा आपके पास अदर कोई एग्रीकल्चरल इनकम है? हाँ, रबड़ में आप लोगों को ध्यान रखना है 65-35 की रेशो लेनी है। अगर आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है तो 65%, और उसको आपने फर्दर प्रोसेसिंग कर दी रबड़ के अंदर, आपने पेड़ वगैरह लगाए उससे रिलेटेड, तो 65% तक का आपका एग्रीकल्चरल माना जाएगा जितना आपके पास आउटपुट आया, और 35% हम क्या मान के चलेंगे? बिजनेस इनकम। ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, जैसे गन्ने को आपने शुगर में कन्वर्ट कर दिया, सोयाबीन ऑयल की मैंने बात की, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी एक्स वाई जेड आप कर रहे हैं, तो उसको कैसे बाइफरकेट कर करके चलोगे? देखिए, आप सबसे पहले तो जो बेसिक एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कर रहे हैं, आपका जो क्लाइंट है वो जहां तक अपने बेसिक एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस लेकर के चल रहा है, वहां तक की इनकम को आप लोग क्या मानेंगे? एग्रीकल्चरल इनकम। अब आप बोलोगे मैम, हमने गन्ना जो है, गन्ना उगाया खेतों के अंदर, गन्ना हमारे पास आ गया, अब हम कैसे मानेंगे? अब हमने तो अपने बिजनेस में एज इट इज उस गन्ने को यूज कर दिया, ठीक है। आप कह रहे हो गन्ना बनाने तक की जो प्रोसेसिंग है उसको मैं क्या मानूं? एग्रीकल्चरल मानूं। लेकिन गन्ना बनाने तक की जो प्रोसेसिंग है, वहां की वैल्यू मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा? उसके बाद तो गन्ना कहाँ चला जाएगा? फैक्ट्री में चला जाएगा शुगर बनने के लिए। तो आपने क्या देखना है? जिस डेट को वो गन्ना आपने अपने बिजनेस के अंदर एज अ रॉ मटेरियल यूज किया, उस डेट को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, यानी फेयर मार्केट वैल्यू फॉर सेल कंसिडरेशन आपने देखना है। यानी कि जो बिजनेस में आप उसको लेकर के जा रहे हो, तो उसकी कॉस्ट भी तो कुछ ना कुछ लोगे, और एग्रीकल्चरल इनकम की सेल वैल्यू भी लोगे। तो फॉर एग्जाम्पल, उसकी उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू है 1 लाख रुपए, जितना भी आप स्टॉक लेकर के गए, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? 1 लाख रुपए। तो एग्रीकल्चरल इनकम जो आप लोग लेके चलेंगे, वहां पे सेल कंसिडरेशन कितना आएगा? 1 लाख। एग्रीकल्चरल इनकम में सेल कंसिडरेशन कितना आएगा? 1 लाख। और बिजनेस के अंदर जो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? 1 लाख। ध्यान से मेरी बात सुनो, एग्रीकल्चरल इनकम का तो सेल कंसिडरेशन हो गया 1 लाख, और बिजनेस इनकम के अंदर क्या होगी? कॉस्टिंग हो गई 1 लाख की। ठीक है। अब मैम, फेयर मार्केट वैल्यू हमें क्या पता?
हमें क्या पता कि फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है। देखिए अगर आपको नहीं पता, आपके पास और कोई चारा नहीं है, तो एमएसपी गवर्नमेंट डिफाइन करती है। तो जो एमएसपी है ना उसको फेयर मार्केट वैल्यू मान लो। जो गवर्नमेंट ने एमएसपी दी है उसको आप लोग क्या ट्रीट कर लो, फेयर मार्केट वैल्यू ट्रीट कर लो। मेरी बात समझ में आ गई। अब जो एमएसपी गवर्नमेंट ने दी वहां तक की जो अमाउंट है दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम, उसको एग्रीकल्चरल का सेल कंसिडरेशन ले लिया। अब हम बात करें बिजनेस इनकम की, तो बिजनेस इनकम में कल को जितने की शुगर बिकेगी, कल को जितने की शुगर बेची आपने, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लाख की शुगर बेच दी जो उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से आपने बनाई थी, उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से जो शुगर बनी उसका सेल कंसिडरेशन आया 2 लाख। माइनस में कर देंगे एमएसपी प्राइस को, मैं 1 लाख ही लेके चल रही हूँ, जो 1 लाख का एमएसपी प्राइस था माइनस में अदर एक्सपेंसेस, माइनस में अदर एक्सपेंसेस, यानी जितने का मैडम सेल कंसिडरेशन लिया था एग्रीकल्चरल इनकम का, वही सेम कॉस्टिंग मेरे पास किस में आ गई, बिजनेस इनकम में आ गई। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो 2 सिनेरियोज यहाँ पे रहेंगे, जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसको आप अलग बाइफरकेट कर देना। अब मैम क्या एग्रीकल्चरल इनकम में भी कोई एक्सपेंसेस अलाउड होंगे? हाँ, एग्रीकल्चरल इनकम में भी एक्सपेंसेस लिखो ना। अगर आपने अपनी फसलों का इंश्योरेंस करवाया था वो लिखो, जो खाद बीज का खर्चा आया वो लिखो, कोई लेबर का खर्चा आया वो लिखो। तो जितने भी एग्रीकल्चरल इनकम के एक्सपेंसेस हैं वो भी उस 1 लाख में से क्लेम कर लेना। बट मैम एग्रीकल्चरल इनकम तो पूरी एग्जम्प्ट है, हमें उसके एक्सपेंसेस क्लेम करने की क्या जरूरत है? एक्सपेंसेस क्लेम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप बिजनेस इनकम भी अर्न कर रहे हो प्लस एग्रीकल्चरल इनकम भी अर्न कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए आप लोगों के ऊपर टैक्सेबिलिटी आ जाती है, पार्शियल टैक्सेबिलिटी आ जाती है एग्रीकल्चरल इनकम पे। अगर आपकी बिजनेस इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, ध्यान से सुनिए, अगर आपकी बिजनेस इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम पार्शियली टैक्सेबल हो जाती है। तो ध्यान से उसके खर्चे भी कैलकुलेट जरूर कर लेना, ताकि आपके क्लाइंट के ऊपर जो है टैक्सेबिलिटी ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाइफरकेट कर सकते हैं एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को। अगर इससे रिलेटेड फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को आंसर करूंगी। तो अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।